ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। आज का जो विषय है पंचतंत्र और उससे हमारे जीवन के लिए हम क्या सीख सकते हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पंचतंत्र जैसा कि आपको पता है, विष्णु शर्मा जी का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसमें बड़े ही सरल और रोचक ढंग से जीवन को कैसे अच्छी प्रकार से जिया जा सकता है और उसके लिए क्या नीतियां आवश्यक हैं, क्या विचारधारा आवश्यक है, इसके विषय में विवेचन किया गया है। और ये पंचतंत्र का ग्रंथ इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें जितने भी नीतियां हैं वो सब कथाओं के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से सिखाई गई। तो बच्चे या बड़े जो भी इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उनको बड़े ही रुचिकर ढंग से नीतियों के विषय में पता चलता है और वो उसको उसी उदाहरण से ही सीख करके अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और बहुत ही सुंदर इसके विषय में आज चर्चा होगी। जैसा कि हमारा क्रम है, पहले आप लोगों से इसकी शुरुआत करेंगे और फिर पंचतंत्र की कुछ इंसाइट हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। स्वागत है। नमस्ते पंडित जी और सभी को नमस्ते। पंचतंत्र का एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है कि भारत की हर एक भाषा में पंचतंत्र का एक वर्जन होता है। और जहाँ तक कि कहानी की बात आती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो घर घर जाता था भिक्षा मांगने, और एक दिन उसे आटे की एक मटकी मिली थी। तो नेचुरली वो बहुत खुश हुआ था। उस मटकी को वो घर लेके गया, उसे टांग दी और आराम करने के लिए लेट गया वो। और लेटते लेटते, मतलब जैसे कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, उसके मन में ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि अगर गांव में एक, मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि बारिश ना हो, तो गांव वालों के पास अनाज नहीं होगा। और अनाज नहीं होगा तो उसके पास जो आटा था वो उसे बेच पाएगा। उसको बेच के उसे धन मिलेगा, और उस धन को वो तरह तरह के व्यापार में लगा सकता था। और जो धन ऐश्वर्य उसको फिर प्राप्त होगा, धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ता जाएगा। उसकी शादी होगी और बच्चे होंगे। और फिर, मतलब अगर बच्चे शैतानी करेंगे तो उसने सोचा कि वो उनको मारेगा, और एक लाठी से मारेगा। तो ऐसे ही वो सोचते सोचते, जब वो लेटा था, वो ऐसे ही अपने हाथ हिलाने लगा। और ऐसा हुआ कि वो मटकी ही टूट गई आटे की। तो उसे बहुत दुख हुआ। बट आई थिंक इससे जो सीख हमें मिलती है कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन अगर हमारा लाइफ में एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, तो जो भी सपने हम देखते हैं उसे उन्हें भटकाना नहीं चाहिए हमें अपने उद्देश्य से। मतलब डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, और डोंट मेक कासल्स इन द एयर। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते। आई थिंक दक्ष ने जो कहा उस पे ऐड करते हुए, ये जो पंचतंत्र की स्टोरीज है, तो वर्ड पंचतंत्र आई थिंक इज derived from the Hindi word which is pancha and tantra, which means 5 chapters। और इस पे जो जो चैप्टर्स हैं बुक में, दे डील विद अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे कि तो आप थोड़ा माइक पास में ले लीजिए। बेहतर है अभी? इज इट बेटर? बहुत डिफरेंट चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे कि गेनिंग फ्रेंड्स, लूजिंग फ्रेंड्स, द करेक्ट वे टू लिव आवर लाइव्स। और इंडिया में आई थिंक पंचतंत्र को नीति सत्र भी कहा जाता है, विच मीन्स द कंडक्ट द गुड वे ऑफ लाइफ, और हाउ हाउ वाइसली यू शुड कंडक्ट योर सेल्फ इन लाइफ। और
ये जो 5 chapters हैं, like I said, it's about gaining friends, losing friends, acting without thinking. It covers a lot of things. और एक बहुत interesting fact इन stories के बारे में है कि this adds human like qualities and personification to animals, जो बहुत interesting है. वो उन्हें speech की qualities या एक दूसरे के बीच में different species में interact करने का, it gives them that sense of quality, so that interesting बन जाता है लोगों के पढ़ने के लिए. और it started out as एक king थे जिनका नाम था अमर शक्ति. उनने विष्णु शर्मा को अपॉइंट किया था ये सब लिखने, ये स्टोरीज लिखने के लिए, अपने बच्चों को राइट नॉलेज और एजुकेशन देने के लिए. बट आई थिंक जैसे दक्ष ने कहा, इट्स बीन ट्रांसलेटेड इनटू सो मेनी लैंग्वेजेस और सभी पढ़ते हैं. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ बुक फॉर चिल्ड्रन और स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. आई थिंक एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम देम. सो आई थिंक दैट्स ऑल. दिस इज ऑल दैट आई हैव. बहुत अच्छा. सभी को नमस्ते. और पंचतंत्र के बारे में बात करके इतनी खुशी मिलती है क्योंकि बचपन से हम जुड़े हैं ये कहानियों से. तो जैसे ध्रुव ने कहा कि वो राजा को अपने तीनों युवराजों को मतलब पढ़ाना था और सारे ग्रंथ और सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ाने थे जिसको 12-13 साल लग जाते. तो विष्णु शर्मा जी ने तभी आके कहा कि नहीं, मैं इनको एक अलग ही तरीके से सिखाऊंगा. और ये पंचतंत्र के माध्यम से उन्होंने कहानियां और जानवरों उन सबको यूज करके जो लेसन्स और सिखाए वो अद्भुत हैं. तो वो सारे उनको पाठ इस कहानियों के जरिए पढ़ाए गए और इतनी ब्यूटीफुली पढ़ाए गए. और आप कहानियां देखें इतनी सिंपल. चाहे हमें वो कहानी याद आती है कि वो एक जो बॉय जो वुल्फ वुल्फ क्राई करता था. ईसॉप्स फेबल्स भी बोला जाता है इनको, कि जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे. वो क्रोकोडाइल और मंकी वाली कहानी कौन भूल सकता है, जो मंकी ने चतुराई से अपनी जान बचाई जब क्रोकोडाइल की वाइफ को उसका हार्ट खाना था. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और ऐसी कितनी कहानियां जो बार बार देखी जाए, सुनी जाए यूट्यूब पे. और उस तरह से भी ये इतने बार इनको इंटरप्रेट किया गया इतनी फॉर्म्स में, एनिमेशंस में. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम इन्हें देखें और इनके रियल मॉरल्स, जो हर छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत बड़ी नहीं है, उनके मॉरल्स जो हैं वो बहुत बड़ा मैसेज देके जाते हैं. तो बहुत अच्छा लगा फिर से पंचतंत्र के बारे में जानने के और थोड़ा और रिसर्च करने से. एंड और बहुत कुछ जानना चाहेंगे, कुछ अच्छी चुनिंदा कहानियों की इंटरप्रिटेशन पंडित जी से भी चाहेंगे जिनसे कि हम अपना ज्ञान बढ़ा सकें. थैंक यू. बहुत अच्छा. नमस्कार सभी को. नमस्ते जी. One of the when Sanjay ji has already elaborated wonderfully the group Panchatantra. So we know the background and now Dakshan Dhruv. Education need not to be serious. This is the one thing which get struck out. Like Acharya Vishnu Sharma, the way he educated, involving animals and the day-to-day story and imparted wisdom, has clearly told us that is the reason that this Panchatantra has stood the test of time and it is relevant in any time. That education need not to be serious. It is not to be something very. You have to sit, learn, ध्यान करना है, उसके ऊपर पढ़ाई करना. Simple wisdom comes from day-to-day affairs. Simple wisdom comes from the observation. Panchatantra is the one way of the tales of Panchatantra tells you that if you keep your observation well, or if you are able to learn from day-to-day happenings, that makes the life more worthy. And that is the reason, this is all time. The another aspect of Panchatantra that was good is
This has been told from family to family, generation to generation. We used to have a lot of family time telling stories, listening to our grandparents, which is lost now because of the technology, maybe the YouTube and so many things we get engaged in. But पहले बैठ के दादियों से या नानियों से सुनते थे पंचतंत्र की कहानियां, और the way they used to narrate, that used to go directly to head, and we used to remember it even today. So most of the, not only Panchatantra, I think Tenali Rama, Vikram Betal, Sihasan Battisi, this was part of the life when we grew up. Vikram Betal was the part of life. Sihasan Battisi, the 32 stories of Raja Vikramaditya, and the tales of Tenali Rama plus Panchatantra, this was part of the life, and I think this should be, and that is where it should be. You know, the story we still tell, but some different stories we tell or share. The Panchatantra stories for the kids at the formative years, as we call them, formative years, are most wonderful aspect. So let us listen to Pandit ji on the Shastri part of it. Thank you, sir. बहुत अच्छा। हाँ जी, नमस्ते जी। राजेश जी, आपका टर्न। पंडित नमस्ते। तो जी मेरे को इस बारे में थोड़ा सा ऐसे ज्ञान होता है कि जब बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे, एक समय की बात थी जब कहानियां सुना करते थे अपने बड़े बुजुर्गों से, तो उसको टेक ओवर कर लिया पंचतंत्र ने। जिस तरह से इलस्ट्रेशन करके उन्होंने कहानियां को डिपिक्ट करना शुरू कर दिया, ताकि बच्चों को जल्दी से इलस्ट्रेशन देख करके और कहानियां पढ़ करके एक चीज को बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता था बच्चों के। एंड इलस्ट्रेशन होने के कारण कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, खूबसूरत लगने लगी और इंटरेस्ट डेवलप होना लग गया बच्चों के अंदर। वो एक समय था जब हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, जहां पर के छोटे छोटे कैरेक्टर्स बना करते थे पंचतंत्र के, और जहां पर अमर चित्र कथा हो गई, ये इनके टेल्स हो गए, और बहुत सारी कहानियां इस तरह से चलाई जाती थी। और हम लोग अपने समय में याद है कि हम लोग बुक्स और नॉवेल्स इकट्ठा किया करते थे, रद्दी वालों से जाकर के किताबें लिया करते थे, कि कहीं एक देते थे, दूसरी लेते थे। तो वो एक छुट्टियों के समय में हमें, गर्मियों के 2 महीने की छुट्टियों में हम उसको कलेक्ट करा करते थे और उसको पढ़ा करते थे, बच्चों से एक्सचेंज किया करते थे, बिकॉज इट वाज टू इंटरेस्टिंग टू हैव अ कॉमिक कैरेक्टर, उसको देख करके पढ़ना। आज उसको टेक ओवर कर लिया है आईपैड और लैपटॉप में। छोटा सा बच्चा भी जो है 6 महीने का बच्चा भी है, वो आईपैड को देख करके खाना खाता है, दूध पीता है, उसके बगैर उसको चलता नहीं है। थिंग्स डेफिनेटली कहानी बोलना और देख करके खुद पढ़ना सुनना, दैट मेक्स अ डिफरेंस। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग में इसके लिए बैठा लेते हैं, बिकॉज वो पूरी कहानी उसके पास में फिगर के हिसाब से उसके दिमाग में बस जाती है। तो इट वाज रियली अ गुड स्टार्टअप विद द वे दे स्टार्टेड डूइंग पंचतंत्र और कैरेक्टर्स को लेके आकर के शुरू किया। आई थिंक सो दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर इट। आगे आपसे हम लोग सब सुनेंगे। बहुत अच्छे। ओके, नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी, जब जिया भी छोटी थी ना, तो वो अक्सर मेरे पास रहा करती थी। तो आई रिमेम्बर कि मैं जाके स्पेशली पंचतंत्र खरीद के लाई थी, बिकॉज वो रोज की 5-7 स्टोरी सुन के सोती थी। वो कभी भी एक आध स्टोरी से उसका दिल नहीं भरता था।
तो मुझे अपनी बचपन की यादें थी कि हाँ ये स्टोरीज है, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है, बट वो एग्जैक्टली उसको मैं दिखा के समझाना चाहती थी, तो मैं स्पेशली खरीद के आई थी। और वो उसको पढ़ाते पढ़ाते तो काफी मॉरल्स और वो सब मुझे भी समझ में आने लगे कि जो बचपन में हम सुना और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन अब जब उसको मैं हर एक स्टोरी समझा रही थी, हर एक मॉरल समझा रही थी उसका, तो वी कैन डायरेक्टली रिलेट। जैसे अब हम सुन रहे थे कि सत्यार्थ प्रकाश के जो है अध्याय, उससे हमको कैसे जीने की शिक्षा मिलती है, या हमें चाणक्य नीति से कैसे जीने की शिक्षा मिलती है, तो वी कैन रिलेट विद दिस ऑल्सो कि पंचतंत्र से जो वेरी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरीज, जिसमें समय भी नहीं लगता, आपको आलस भी नहीं आता पढ़ने में, तो इट हेल्प्स अ लॉट। आपको छोटी छोटी स्टोरी दिमाग में बैठ जाती है और जब समय आने पर आप वो चीज यूज कर सकते हो, वो मॉरल यूज कर सकते हो, वो जो सार है उसका, उसको यूज कर सकते हो जीवन में। और ऑफ कोर्स आप इसमें काफी स्टोरीज में ये दिखाया गया है कि आपका माइंड का, आपका डिटर्मिनेशन अगर मजबूत है, आप आपका स्ट्रॉन्ग माइंड है, तो यू कैन ओवरकम many difficulties and problems in life also, I think. Okay, thank you. बहुत अच्छा। ये बात कितनी फिनोमिनल है कि उन्होंने ये जो कहानियां लिखी और उनको सिखाई, ये 80 साल की उम्र में सिखाई। वो मतलब 80 साल के हो चुके थे विष्णु शर्मा जी, तो टू हैव सच अ थॉट प्रोसेस, इतनी लर्निंग, ये उनके बारे में इतनी बड़ी बात बताता है। कितने ज्ञानी थे वो। कॉन्सेप्ट, वो मॉरल्स आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं। आप टीम वर्क का पकड़ लीजिए, जब वो 4 जानवरों ने एक दूसरे की जान बचाई थी, दैट स्टोरी और एनी अदर, ईच मॉरल इज रेलिवेंट टुडे आल्सो। तो आप कहानी चाहे बड़े हो या छोटे हो, आप आज भी वो कहानी से वही सीख प्राप्त कर सकते हैं। तो वी शुड गेट बैक टू स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लिसनिंग, आइदर वेज, टू स्टे यंग, आई फील। बहुत अच्छा। हाँ जी, और किन्हीं के कोई अनुभव पंचतंत्र के विषय में? अच्छा, चलिए। देखिए, पंचतंत्र की जैसी कि हमने अभी चर्चा सुनी कि पंचतंत्र का जो लिखा जाना हुआ, उसके पीछे कारण क्या था? भारतवर्ष के एक राजा थे जिनका नाम था अमर शक्ति, और उनके 3 राजकुमार थे। लेकिन वो जो राजकुमार थे बड़े उद्दंड थे, और राजा चाहते थे कि वो किसी प्रकार से अच्छे बने। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे शिक्षक रखे, बहुत सारे आचार्य रखे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। बच्चे बड़े होते जा रहे थे और ज्यादा उद्दंड होते जा रहे थे। तो फिर उन्हें पता चला कि आचार्य विष्णु शर्मा जी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत नीतिज्ञ व्यक्ति हैं, और उनसे यदि प्रार्थना की जाए तो शायद बच्चों का सुधार हो सकता है। तो राजा ने विष्णु शर्मा जी को अप्रोच किया और उनसे कहा कि यदि आप मेरे बच्चों को सुधार दें तो मैं आपको 100 गांव का राज्य दूंगा। विष्णु शर्मा जी बोले, आपका ये जो 100 गांव का राज्य है वो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं आपके बच्चों को सुधार दूंगा, ये मैं कर सकता हूं। और फिर उन्होंने उन बच्चों के लिए, जो कि तब तक लगभग युवक हो चुके थे, ये 101 या 105 कुछ कहानियां हैं टोटल,
इनकी रचना की, और वास्तव में ये उनका उपदेश था जो अनेक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उन बच्चों को सुधारने के लिए दिया, जिसमें उन्होंने पशु पक्षियों का उदाहरण भी लिया, जिसमें उन्होंने व्यक्तियों का, व्यापारियों का, ब्राह्मणों का, यानी जितना भी परिवेश हमें दिखाई देता है अपने आसपास, उस सब का उन्होंने उदाहरण लेकर के उन बच्चों को बहुत ही रोचक ढंग से नीतियों के विषय में समझाया, उन नीतियों के विषय में जो एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए और एक राज्य का शासन चलाने के लिए आवश्यक हैं। उन सब नीतियों को विष्णु शर्मा जी ने उन बच्चों को सिखाने के लिए ये ग्रंथ की रचना की। और इसमें 5 भेद मुख्य रूप से हैं, जिन्हें 5 विभाग कह सकते हैं, जिनके कारण से इसका नाम पंचतंत्र पड़ा। वो 5 विभाग कौन से हैं? सबसे पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है काकोलुकीयम, काक उलूक, काक माने कौआ, उल्लू उल्लूक माने उल्लू, तो काग और उल्लू के विषय में जो बातचीत है और उनकी जो बातचीत है। फिर लब्ध प्रणाश, लब्ध प्रणाश का अर्थ है कि जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आ जाए, मृत्यु लगभग सामने हो उपस्थित, उस समय में किस तरह की नीति का प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्राण को बचाना चाहिए। और 5वां है अपरीक्षित कारक, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बिना विचारे कार्य करता है तो उसको क्या हानियां होती हैं, और अगर विचार पूर्वक कार्य को करता है तो क्या लाभ होता है। ये समझाने के लिए कि कोई भी कार्य बिना विचार किए हुए न किया जाए, हर कार्य को धैर्य पूर्वक, समझदारी पूर्वक किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बताया। अब इसमें अनेक कथाएं हैं। आप लोगों ने अगर पंचतंत्र को पढ़ा हो तो इसमें बहुत सारी कथाएं आती हैं, जिनमें अलग अलग ये जो 5 हमने विभाग बताए इसके, उनको समझाने की बात कही गई। और एक और बड़ी अच्छी बात है इस किताब की, इस पुस्तक की, कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक कहानियां जुड़ती चली जाती हैं। तो वो जो है इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें आप जब एक कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसी एक कहानी में अगली सीख देने के लिए उन्होंने उस कहानी के अंदर कहानी को जोड़ दिया, और ये एक सिलसिला चलता चला जाता है। तो आप उसमें इतने इंगेज हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपके सबकॉन्शियस को वो पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। और मनोविज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि जितनी चीजें आपके सबकॉन्शियस में चली जाएंगी वो आपके आचरण का, व्यवहार का हिस्सा बन जाएंगी। तो कभी भी जब आप कोई भी निर्णय लेने के लिए या ऐसी किसी भी परिस्थिति में जो आपके सबकॉन्शियस में जा चुका है पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको वो नीतियां सहायता करेंगी निर्णय लेने में। तो ये एक बहुत ही अद्भुत शैली उन्होंने इस पंचतंत्र नामक पुस्तक में रखी है, जो कि उससे पहले के ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है कहीं कहीं, लेकिन इतने विस्तार में देखने को नहीं मिलती, और केवल मात्र कथाओं के रूप में हो। जैसे रामायण और महाभारत को जब हम पढ़ेंगे या कुछ पुराणों को भी जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर एक ऋषि के पास में दूसरे ऋषि गए और उन्होंने उनसे कथा सुनना शुरू किया, तो वहां पर फिर मिलता है कि उन ऋषि ने वो कथा सुनाई जो नारद जी ने किसी को सुनाई थी, और नारद जी ने वो कथा सुनाई जो ब्रह्मा जी ने किसी को सुनाई थी। यानी वहां पर भी परत दर परत आपको अंदर ले जाया जाता है। और ये एक बहुत ही पुरानी शैली है ऋषियों की, आचार्यों की, कि आपको किसी भी चीज में इतना अंदर तक लेके जाने का कि जिससे आपके मन में वो गहराई तक उतर जाए। आप बार बार इस बात को ध्यान करते रहें कि ये कहानी सुना कौन रहा है। आप जब बार बार ये ध्यान करते रहेंगे कहानी सुना कौन रहा है, ये कबूतर सुना रहा है या ये उल्लू सुना रहा है या ये काग सुना रहा है और किसको सुना रहा है,
तो इन पात्रों के माध्यम से आपके सब कॉन्शियस में वो जो विचार है वो पूरी तरह से स्थायी हो जाता है, और उस विचार की जो स्थिरता है वो आपको आगे चल करके आपके निर्णय लेने में सहायता करती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो पंचतंत्र जो है वो केवल मात्र एक कहानियों की किताब नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में लिखा गया नीति शास्त्र है, और ये हमें बड़े सरल ढंग से उन सब नीतियों को सिखा देता है जो हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। तो मित्र भेद में ये बतलाया गया है कि अगर आप अपने मित्रों को, उनसे वैर रखेंगे मन में, उनसे अगर आप द्वेष रखेंगे मन में, उनसे अगर आप मतभेद करेंगे, मनमुटाव रखेंगे, तो उससे आपको कितनी हानियां होती हैं। यानी अगर आप अपने मित्र के साथ में किसी भी प्रकार का भेद रखते हैं तो तीसरे आदमी को वहां स्पेस मिल जाता है, और वो तीसरा व्यक्ति निश्चित रूप से कभी भी आपको लाभ पहुंचाने वाला नहीं होगा, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करेगा। जैसे इसमें तीतर की कहानी है, एक तीतर और खरगोश की, और उसमें बिल्ली जो है वो उनका काम तमाम कर देती है दोनों का। तो हुआ क्या कि दोनों अगर मिलजुल करके रहते तो एक जैसे थे, खरगोश भी शाकाहारी, वो तीतर को हानि नहीं पहुंचाएगा, तीतर भी शाकाहारी, वो खरगोश को हानि नहीं पहुंचाएगी, और दोनों अगर मित्रवत व्यवहार करते तो ठीक प्रकार से रह सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने फैसले को करने के लिए किसको बुला लिया, एक ऐसे प्राणी को जो उसके लिए भी हानिकारक और इसके लिए भी हानिकारक, और परिणाम वही हुआ कि उन दोनों को ही उसकी हानि उठानी पड़ी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। लकड़ा जो लकड़हारा है उसकी कहानी है, साधु की और ठग की कहानी है, या बकरे और सियार की कहानी है, बगुला भगत और केकड़े की कहानी है, खरगोश और शेर की कहानी है। ये सब कहानियां क्या हैं? इन सब कहानियों को आप देखेंगे तो इसमें दो अलग अलग प्रवृत्तियों के लोगों के विषय में बतलाया गया है। जो नीति हमने अभी थोड़े दिन पहले अपने क्लास में पढ़ी थी कि मित्रता किनके बीच में होनी चाहिए, जो समान है उनके बीच में मित्रता होनी चाहिए। जब विपरीत गुण वाले या शक्ति के रूप में, धन के रूप में, विद्या के रूप में बहुत अलग अलग स्तर वाले जो दो लोग हैं उनके बीच में अगर मित्रता करने का प्रयास किया जाएगा तो वहां पर एक को हानि उठानी पड़ेगी निश्चित रूप से। और आमतौर पर यही होता है कि जो कमजोर होता है उसको हानि अधिक होती है। तो इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखें कि अपनी मित्रता एक तो बराबर वालों में करें, और साथ ही साथ में अगर हम किसी के मित्र हैं और किसी प्रकार का मनमुटाव भी हुआ है तो उसको आपस में ही हम सुलझाने का प्रयास करें। उसको जब हम बाहर लेकर के जाते हैं, किसी अन्य के पास लेकर के जाते हैं, तो उससे हानि होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये हमें मित्र भेद से समझ में आता है। और मित्र लाभ में हमको ये पता चलता है कि जब हम मित्र का साथ देते हैं, मित्र के सहयोग की भावना रखते हैं, तो उससे हमें कितने लाभ प्राप्त होते हैं। अब जैसे इसमें पहली कहानी साधु और चूहे की कहानी है। अब उस कहानी में भी यही समझाया गया है कि भाई उन्होंने जो एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की, उस सहयोग से उन दोनों का ही प्राण रक्षण हुआ, वो दोनों ही एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे को बचा सके। इसी प्रकार से जो हाथी और चूहे की कहानी है, बड़ी रोचक कहानी, आप उसे पढ़ेंगे तो बड़ा आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको पता भी चलेगा कि उन्होंने कैसे एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे की सुरक्षा की। तो इसी प्रकार से व्यापारी के पुत्र की एक कहानी है ना। तो ये बहुत सारी जो कहानियां हैं ये हमको ये सीख देती हैं कि मित्रता को निभाने का क्या परिणाम होता है, और जब हम किस प्रकार से मित्रता निभाते हैं तो हमें उससे एक दूसरे का सहयोग तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये भी लाभ होता है कि हम बहुत सारी विपत्तियों से बच जाते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो फिर आपको उसकी हानियों को भी झेलना पड़ता है, वो आपके जीवन में उसकी हानियां आती हैं।
इसमें एक बहुत बढ़िया बात बतलाई है उन्होंने एक श्लोक के रूप में, मैं वो उसको कोट करना चाहूंगा। सर्वेषामेव मर्त्यानां व्यसने समुपस्थिते वांग मात्रेणापि साह्याय मित्रोदन्यो न संदधे, कि एक मित्र का घर में आना स्वर्ग से भी अधिक सुख को देता है। और इसमें जो चित्रकीर्व की कथा है उसके उदाहरण में ये श्लोक उन्होंने दिया है कि मित्र जो है वो हमेशा क्या करता है, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो विपरीत परिस्थिति में आपके लिए सदैव सहयोग करने वाला जो आपका मित्र होता है वही उपस्थित रहता है। बहुत सारे आप इकट्ठे कर लें अपने साथ में लोग, लेकिन अगर आपने उसमें किसी को अपना अच्छा मित्र नहीं बनाया है, मित्र की भी यहाँ पर जो परिभाषाएं दी गई हैं वो बहुत विचार करने योग्य है। यहाँ पर पंडित विष्णु शर्मा ने हर एक को मित्र नहीं माना है, उन्होंने मित्र के भेद बतलाए हैं कि कौन आपका वास्तव में मित्र है और कौन आपका मित्र होते हुए भी मित्र से ज्यादा बड़ा शत्रु है। अगर आपने किसी मूर्ख को अपना मित्र बना लिया तो वो आपके लिए शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और ऐसी स्थितियां वो आपके लिए पैदा कर देगा, परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मित्र भी किसे बनाना है, कैसे बनाना है और मित्रता की कसौटी क्या है, इस बात को उन्होंने बड़े ही अच्छे रुचिपूर्ण ढंग से कहानियों के माध्यम से बतलाया है। तो हम यहाँ पर ये सीख पाते हैं कि एक तो हमें मित्र कौन बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, और फिर जिन्हें हमने मित्र बना लिया है, जिनको हमने परख लिया है, जान लिया है और जिनके साथ हमारी मित्रता है, उनके साथ में फिर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके साथ में हमारा किस तरीके का जो पारस्परिक वार्तालाप है वो होना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का मतभेद हो भी रहा है तो उस मतभेद को मनभेद के स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए और ना ही उस मित्रता में फैसले के लिए तीसरे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, बल्कि आपस में ही एक दूसरे से विनम्रता पूर्वक अपने जो मनमुटाव हैं उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में जो तीसरा वाला है काकोलुकीयम, इसमें युद्ध और संधि का वर्णन करते हुए जो उल्लुओं की गुहा को कौओं द्वारा जला देने की कथा कही गई है, इसमें यह बताया गया है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए और बाद में धोखा देकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। अब ये बात जो है वो किसके लिए है, वो राजाओं के लिए है, जो राजकुमारों को वो सिखाना चाहते थे। वो बात यहाँ पर है कि अगर अपने राज्य को आपको सुरक्षित करना है और आपको उस समय ऐसा लग रहा है कि भाई अगर कोई बड़ा शत्रु है और उस बड़े शत्रु से लड़ने के लिए उस शत्रु का कोई शत्रु आपका मित्र बनना चाहता है, तो ऐसे समय में जब तक कि वो आपके लिए डायरेक्ट नुकसानदायक नहीं है, उसे अपना मित्र बना करके पहले बड़े शत्रु को नष्ट करना चाहिए और फिर अगर ये सुधरता है तो ठीक, नहीं तो इसको भी फिर नष्ट कर देना चाहिए। यानी शत्रुओं का नाश करना ये बहुत आवश्यक है। अगर आप शत्रुओं को नष्ट नहीं करेंगे, अब यहां पर शत्रु कौन कौन है ये समझने की बात है। एक तो अगर कोई राजा है तो राजा के लिए शत्रु कौन है, जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य अगर उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वो उसके शत्रु हैं। लेकिन हम लोग जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए शत्रु कौन है? हमारे लिए भी बहुत सारे शत्रु हैं। हमारे लिए एक शत्रु है हमारे दुर्गुण। दुर्गुणों को शक्तिशाली होने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। अगर दुर्गुण प्रभावशाली हो गए, शक्तिशाली हो गए और व्यसन में बदल गए, तो फिर वो नष्ट करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है और कई बार हम असफल भी हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे दुर्गुण हैं, जैसे अगर कोई बच्चा छोटे पर झूठ बोलता है तो उसमें अगर ये झूठ बोलने का दुर्गुण आया है तो उसको तत्काल नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो दुर्गुण बढ़ता चला गया तो ये मान लीजिए कि फिर आगे चल करके वो व्यसन में बदल जाएगा और फिर वो दुर्व्यसन दूर करना बहुत मुश्किल होगा और वो फिर उसके दुखों का कारण बनेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रार्थना मंत्रों में यही लिखा है, अर्थ करते हुए पहले मंत्र का, कि हे परमेश्वर हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए।
तो ये दुर्गुण जो है वही व्यसन बन जाते हैं, दुर्व्यसन बन जाते हैं, और वही फिर आगे चल के हमारे दुखों का कारण होते हैं। तो शत्रु को नष्ट करना ये बहुत आवश्यक है, और समय रहते नष्ट करना। इसी प्रकार से दुर्गुणों के साथ साथ हमारे जो रोग हैं, वो रोग भी क्या है, शत्रु हैं। अब हम अगर शरीर में आने वाले, पनपने वाले किसी भी रोग को शुरू में ही अगर उसको कंट्रोल कर ले दवाओं के माध्यम से, या जो भी उपचार उसके लिए है, उस उपचार के माध्यम से अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तब तो ठीक। लेकिन अगर हमने उस रोग को प्रारंभ में ही नहीं दबाया, उसको दमन नहीं किया, उसका नाश नहीं किया, तो फिर आगे चल करके वही रोग हमारे लिए बहुत बड़ी हानि का कारण बनता है, हमें परेशान करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो काक और उल्लूक की बात है, और उसमें उनकी जो शत्रुता, और उस शत्रुता में उन्होंने कैसे एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास किया, उसके माध्यम से ये सीख दी गई है कि हम भी अपने शत्रुओं को आरंभ में ही नष्ट करने का प्रयास करें। अब यहाँ हम लोग जब प्रजातंत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो शत्रु है, वो सबसे बड़े शत्रु कौन है, हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं, हमारे दुर्गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जो हमारे शत्रु हैं, जिनके लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं कि वो जम्बे ददमा, हे परमेश्वर, हम जिससे द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करता है, उसे हम आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं, कृपा करके हमारे ये दुर्गुण दूर कीजिए। तो इन दुर्गुणों को दूर करना, रोगों को दूर करना, व्यसनों को दूर करना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे सावधान रहते हुए अपने शत्रुओं को चाहे वो राज्य के रूप में हो, और चाहे हमारे शरीर में आने वाले दुर्गुण और रोगों के रूप में हो, दोनों का एक प्रमुख कारण है बहुत बड़ा, और वो क्या है, वो है आलस्य। आलस्य एक ऐसा शत्रु है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु, शरीर के अंदर रहने वाला हमारा इतना बड़ा शत्रु है ये आलस्य, कि इसके कारण से सब और शत्रुओं को हमारे अंदर प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। हमारी सीमाओं पर जो सैनिक सुरक्षा कर रहे हैं, अगर वो चाक चौबस्त न रहें, अगर वो आलसी हो जाएं, तो आप समझ लीजिए क्या हाल होगा। देश के अंदर हर ओर से बाहर से आक्रमण करने के लिए लोग तैयार हैं, आतंकवादी यहाँ घुस करके राष्ट्र की हानि करने के लिए तैयार हैं, तो वो सब हानिकारक हो जाएंगे अगर वो आलसी हो जाएं। इसलिए उनको बहुत चौकन्ना रहना होता है, और हर समय उनको तैनात रहना होता है कि किसी भी प्रकार से कोई न घुसने पाए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई शत्रु यानी कोई दुर्गुण, कोई रोग न घुसने पाए, इसके लिए हमें भी चुस्त रहना होता है, हमें भी अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है। और उस अलर्ट रखने के तरीके क्या हैं? एक तो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का मतलब मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि एक तो स्वाध्याय का मतलब होता है प्रतिदिन जो हम प्रातः सायंकाल परमेश्वर की उपासना करते हैं, थोड़ी देर अपने आप को परमात्मा के पास बैठाने का प्रयास करते हैं, वो एक स्वाध्याय का रूप है, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। दूसरा है स्वस्य अध्याय, अपना अध्याय करना, अपना अध्ययन करना, अपनी स्टडी करना कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है या नहीं है। वो अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि हम कभी भी गलत कार्यों में नहीं फंसेंगे। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारे द्वारा गलत कार्य हो गया है, पाप हो गया है, हमने झूठ बोल दिया, बेईमानी कर ली, क्रोध कर दिया, तो शाम को जब हम ईश्वर का ध्यान करने बैठे तो उस समय में उन दिन भर में हुए अपराधों की क्षमा मांग लें। और रात्रि में अगर हमें स्वप्न में भी कोई हमारे मन से कोई अलग अगर पाप हुआ है, कोई गलती हुई है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, द्वेष हुआ है, किसी के प्रति दुर्विचार आया है मन में, तो उसके लिए सुबह जब हम परमात्मा की उपासना करने बैठे तो वहां पर क्षमा मांग लें। इतना अनुशासन हमारे जीवन के लिए ऋषियों ने बतलाया है कि जिससे हमारे शत्रु जो है वो हम पर विजय प्राप्त न कर सकें। क्योंकि बाहर के शत्रुओं से जीतना बहुत आसान है, अंदर के शत्रुओं से जीतना मुश्किल काम। और जो अंदर के शत्रुओं को जीत लेता है, तो बाहर के शत्रुओं को जीतने वाला तो रावण, कंस और जरासंध भी था। जरासंध ने 80 राजाओं को बंदी बना रखा था,
रावण ने त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर रखी थी, यानी बड़े बड़े राजाओं को उसने अपने अधीन कर रखा था। तो बाहर के शत्रुओं पर तो इन्होंने भी विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन जिसने अंदर के शत्रुओं पर, काम पर, क्रोध पर, मोह पर, लोभ पर, अहंकार पर विजय प्राप्त की थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय बाहर के शत्रुओं के। तो ये हमें नीति सिखाती है कि हम किस प्रकार से निरंतर सावधान रहते हुए, चौकन्ने रहते हुए अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसके बाद जो भाई साहब ने बात बताई मगरमच्छ और बंदर की, बड़ी फेमस कहानी है, वो आती है लब्ध प्रणाश में, कि अगर मुसीबत में आपको किसी भी प्रकार से, अगर आपके प्राण संकट में है, तो उस समय में आपका सबसे बड़ा साथी कौन है? उस समय सबसे बड़ा साथी आपका है आपकी बुद्धि। और जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य धारण करता है, वो धैर्य उसको मृत्यु के समय में भी, संकट के समय में भी बचा करके ले आता है। तो लब्ध प्रणाश में कहानियों के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने यह बतलाया कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए जीवन में कि जब आपके प्राण संकट में हो, किसी भी प्रकार से बचने की संभावना न दिख रही हो, तो उस समय में आप क्या करेंगे? आप सबने काल यवन और श्री कृष्ण के बारे में भी सुना होगा कि काल यवन का किस तरह से अंत श्री कृष्ण ने किया, कि जब काल यवन उनके पीछे दौड़ रहा था, तो वो चले गए कहाँ? एक गुफा के अंदर, जहां पर एक जो ऋषि थे वो लेटे हुए थे अपनी निद्रा में, योग निद्रा में लेटे हुए थे, और उनको ये वरदान था कि उनकी निद्रा जो भंग करेगा वो उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण को यह बात पता थी। श्री कृष्ण अपना जो पीत वस्त्र था वो उनके ऊपर डाल करके और छुप गए। काल यवन आया, उसने सोचा कि ये तो श्री कृष्ण लेटे हुए, उसने लात मार करके उनको उठाने का जो प्रयास किया, तुरंत उनकी आंख खुली और उनकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गए। कहने का अभिप्राय कि जो व्यक्ति प्राण संकट में आने पर भी धैर्य नहीं खोता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। मगरमच्छ वाली बड़ी अच्छी कहानी है कि मगरमच्छ को बंदर रोज जामुन दिया करता था, और वो जामुन मीठे मीठे खाता था, दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा, दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होनी चाहिए, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। तो एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि भाई ये जो जामुन तुम लाते हो मीठे मीठे, देता कौन है तुमको? बोले मेरा एक मित्र है बंदर, वो पेड़ पर से मुझे तोड़ तोड़ करके मीठे मीठे जामुन देता है। बोले अच्छा, तो वो भी खाता होगा? हाँ खाता है, बिल्कुल खाता है, मुझे भी देता है, खुद भी खाता है। तो बोले जो जामुन इतने मीठे खाता है, इतने अच्छे अच्छे फल खाता है, उसका मांस कितना मजेदार होगा, कितना मीठा होगा। तो एक दिन उसको लेके आओ और उसी की दावत करते हैं। और मगरमच्छ ने पहले तो नानुकुर की, लेकिन फिर पत्नी के कहने पर वो उसको लेने के लिए चल पड़ा, और चलते चलते उसने रास्ते में ये बात बता दी कि भाई देखो आज तुम्हारी दावत होने वाली है। बंदर उस समय पहले तो घबराया, लेकिन धैर्य पूर्वक उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसने मगरमच्छ को कहा कि भाई देखो, जो तुम्हारी पत्नी खाना चाहती है वो तो मैं पेड़ पे ही छोड़ाया। पेड़ पे छोड़ा है? बोले हाँ जी, मैं अपने साथ में इतनी कीमती चीज लेके थोड़ी चलूंगा हर समय, आप बता देते तो मैं ले आता। बोले अच्छा चलो वापस चल के ले आओ। और वहां जो वापस गया, उस बंदर ने अपने प्राण बचा लिए। कहने का अभिप्राय ये है कि धैर्य और बुद्धि, ये दो इतने बड़े साथी हैं आपके, कि आपके प्राण संकट में हो ऐसी अवस्था में भी ये आपको बचा करके ले आते हैं। घबराहट में व्यक्ति जिन चीजों से बच सकता था उन चीजों से भी नहीं बच पाता है, और धैर्य से आदमी जिन चीजों से बचना बिल्कुल असंभव हो उन चीजों से भी अपने आप को बचा लेता है। तो इसमें यह बतलाया गया है कि ये नीति हमें अपनानी चाहिए कि हम कभी भी धैर्य न खोएं और बुद्धिपूर्वक काम लें। और उसके बाद अपरीक्षित कारक, इसमें बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक कथा मैंने आपको शायद पहले भी सुनाई थी, नेवले वाली कहानी, कि जिसमें वो स्त्री नेवले के मुंह पर खून लगा देखती है और बिना विचारे हुए अपना मटका उस नेवले पर दे मारती है। वो बेचारा नेवला तो मर जाता है, लेकिन जब अंदर जाकर के देखती है तो वहां पर सांप मरा हुआ पड़ा था और बच्चा उसका खेल रहा था। बड़ा पछताती है कि जिसने मेरे बच्चे के प्राण बचाए मैंने उसी को मार दिया। इसी प्रकार से इसमें एक और कथा आती है कि जिसमें 4 ब्रह्मचारी
जो गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौटे, उनको एक विद्या मिली कि एक के पास विद्या थी कि कोई भी मृत शरीर हो उसको वो जोड़ करके फिर से बना सकता था, उसको शरीर तैयार कर सकता था। दूसरे को विद्या थी कि वो उसके जो मांस आदि हैं उनको चढ़ा सकता था। तीसरे को विद्या मिली थी कि वो उसमें प्राण डाल सकता था। और चौथे के पास भी विद्या थी, और उसकी विद्या ये थी कि सदैव बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। अब 3 लोगों ने, जब ये चारों लोग लौट करके जा रहे थे, तो पहले ने देखा कि एक ढांचा पड़ा हुआ है, बोले चलो अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग किया? तो उसका ढांचा बना दिया। बोले अरे ये तो लगता है कोई शेर का शरीर है। तो दूसरे ने कहा चलो इसके अंदर मांस भर देते हैं। तो उसने उसके शरीर को पूरा कर दिया, खाल मांस वगैरह, हाड़ चमड़ी सब चढ़ा दिया। जब हाड़ चमड़ी सब चढ़ा दिया तो तीसरे ने कहा कि चलो अब मैं इसमें अपनी विद्या का प्रयोग करता हूँ, प्राण डालता हूँ। तो इतने में चौथा बोला भाई देखो ये शेर है, ये अगर जाग गया तो हम सबको खा जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन वो 3 जो थे वो मानने वाले कहाँ थे? तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, मुझे जरा पेड़ पे चढ़ जाने दो, उसके बाद में तुम इसमें प्राण डालना। और हुआ वही, जैसे ही उसने प्राण डाले शेर उठा और तीनों को मार दिया। तो वहां पर विष्णु शर्मा जी कहते हैं शास्त्राण्य द्वितीया भवन्ति मूर्खा, कि लोग शास्त्र पढ़ के भी विद्वान हो ऐसा जरूरी नहीं है, शास्त्र पढ़े हुए भी मूर्ख हो सकते हैं। अगर उन्होंने उस शास्त्र की विद्या को जीवन में अप्लाई नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो वो शास्त्र की विद्या भी हमें कभी कभी संकट में डाल सकती है। तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हानि और लाभ का विचार करना, और विचार करके फिर उसे अपने जीवन में ठीक प्रकार से अपनाना, उसका प्रयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करना, ये हमें अपरीक्षित कारक में अन्य अन्य कथाओं के माध्यम से जानने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा इसका विस्तार है, और इसको वास्तव में अगर आप पढ़ेंगे, आजकल तो इसका नाटकीय रूपांतरण बहुत ही सुंदर किया हुआ है, टीवी पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप लोग चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, पुस्तक सब जगह उपलब्ध है, उसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं और निश्चित रूप से जीवन को दिशा देने वाली हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको सही रूप में अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें और इसकी नीतियों से अपने जीवन में प्रेरणा लें। तो ये पंचतंत्र है और वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने पंचतंत्र के विषय में की। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा था सुनते ही जाएं। इतने अच्छे सीख और इतना आपने इंटरप्रेट इतना अच्छा किया कि हाउ वी शुड बी स्ट्रांग, अपना धैर्य बना के रखें। ऐसे केसेस जहां पर लोगों ने 100 दिन शायद समुंदर पे छूट जाने के बाद गुजार के बचे हैं, ऐसी ऐसी ठंडी जगहों पर पर्वतों पे लोग चढ़ते हुए फंस के बचे हैं। ये कहीं ना कहीं उनका धैर्य उनको बचा के ले गया। नहीं तो ऐसे टेम्परेचर में बचना या ऐसे खारे पानी में जिंदा रहना, तो ये ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो मलबे के अंदर दब के भी इतने दिनों बाद जिंदा पाए गए। तो धैर्य रखना और अपने मन को फोकस रखना बहुत ही एक अच्छी सीख है। एंड एक चीज आपने और भी बताई कि ये कहता है, हमें पंचतंत्र सिखाता है कि दोस्त कैसे बनाए जाएं और कैसे अच्छे दोस्तों को रखा जाए। ये पॉइंट भी बहुत एक अच्छा लगा कि हाउ टू कीप फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हाउ टू कीप फ्रेंड्स, और किस तरह से उनका चुनाव किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी सीख है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमारी जो पीकू है